शहर का सबसे महंगा इलाका समृद्धि नगर। यहाँ रहने वाली अनीता देव शहर की मशहूर करोड़पति महिला थीं। उनका कारोबार कई शहरों तक फैला था। आलीशान बंगला, महंगी कारें, नौकर चाकर, सारी सुविधा उनके पास थी। लेकिन इन सब के बीच उनके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे वो कभी भर नहीं पाईं। माँ बनने का सपना। 22 साल पहले जब अनीता सिर्फ 18 साल की थीं, कॉलेज में उनकी दोस्ती एक लड़के रोहन से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और एक दिन सब कुछ बदल गया। अनीता गर्भवती हो गईं। रोहन डर गया और अनीता का साथ छोड़कर कहीं गायब हो गया। घर वालों ने इसे कलंक कहा। समाज क्या कहेगा, इस डर से अनीता के पिता ने जन्म के तुरंत बाद उस मासूम को एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। अनीता रोती रहीं, चीखती रहीं, पर कोई उनकी नहीं सुना। ये जख्म उनके दिल में हमेशा ताज़ा रहा। अनीता हर सुबह अपने बंगले के पास स्थित मंदिर जाती थीं। मंदिर के बाहर एक 21-22 साल का दुबला पतला गंदे कपड़े पहने लड़का भीख मांगता था। उसका नाम था आरव। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। जब भी अनीता उसे भीख देती, उसका सिर झुक जाता और वो कहता, माँ, भगवान आपका भला करे। अनीता को हर बार वो माँ शब्द दिल में अजीब सी चुभन देता। उन्हें पता नहीं क्यों, पर उस लड़के से एक अनजाना अपनापन महसूस होता। एक दिन अनीता ने सवाल पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़के ने हंसने की कोशिश की और बोला, माता पिता ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया मैडम। कहते हैं मेरी माँ बहुत अमीर थी, शायद उसे मेरी जरूरत नहीं थी। अनीता का दिल जैसे चीर गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्हें क्या पता ये शब्द उनके अपने ही दिल पर प्रहार थे। ठंड का मौसम था। एक रात तेज बारिश में अनीता मंदिर गईं और देखा आरव पूरी तरह भीगा हुआ कांप रहा था और पेट पकड़े बैठा था। वे तुरंत उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले गईं। डॉक्टरों ने कहा, कुपोषण, कमजोरी, अगर 1-2 दिन और देर होती तो हालत खराब हो सकती थी। अनीता ने तय किया कि वह उसे अपने बंगले में रखकर ठीक करेंगी। आरव जब बंगले में रहा, अनीता रोज उसका ध्यान रखती। एक दिन उन्होंने देखा, आरव की कलाई पर वही तिल है जो उनके हाथ पर है। वही तेज आंखें, वही आदत कि गुस्सा होने पर होंठ दबा लेना, वही चाल, वही हंसी। अनीता अंदर से बेचैन हो उठी। क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने चुपचाप डीएनए टेस्ट करवाया। 22 साल बाद रिपोर्ट हाथ में थी। कागज पर लिखा था, मदर अनीता देव, सन आरव, रिजल्ट 99.98%। अनीता की दुनिया घूम गई, दिल धड़कना भूल गया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो जमीन पर बैठ गईं और पहली बार जोर जोर से रोईं। उनका बेटा, उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने नहीं छोड़ा था, दुनिया ने उनसे छीन लिया था। और वही बेटा 21 साल से सड़क पर भीख मांग रहा था। अगली सुबह आरव जागा तो अनीता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थीं। बेटा, मुझे माफ कर दो। आरव चौंक गया। आप क्या कर रही हैं मैडम? अनीता रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ आरव, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था बेटा, हालात ने मुझसे तुम्हें छीन लिया। आरव पत्थर की तरह बैठा रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं, गला भर आया। धीरे से बोला, सच सच में आप मेरी माँ हैं? अनीता ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 21 साल की दूरी, 21 साल का दर्द एक आलिंगन में पिघल गया। अनीता ने आरव को पढ़ाया, अच्छा जीवन दिया और अपने बिजनेस का मालिक बनाया। लोग कहते थे, जो बच्चा भीख मांगता था आज करोड़ों की कंपनी संभाल रहा है। लेकिन आरव की नजर में उसकी सबसे बड़ी धन संपत्ति उसकी माँ थी और अनीता की सबसे बड़ी कमाई गुम हुआ बेटा वापस मिल जाना। माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। हालात लोगों को बांट देते हैं, लेकिन प्यार दोबारा जोड़ देता है। किसी भिखारी को कभी छोटा मत समझो, आप नहीं जानते उसके पीछे कौन सी अधूरी कहानी छिपी है।